चलिए देखिए, उत्साह शब्द किस रस का अस्थाई भाव है। उत्साह शब्द किस रस का अस्थाई भाव है? तो उत्साह शब्द जो है वह वीर रस का अस्थाई भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव है। देखिए रस के नाम दिए गए हैं: रौद्र रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। अद्भुत रस और विभत्स रस। रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है क्रोध। अद्भुत रस का जो होता है विस्मय, और विभत्स का जो होता है जो गुस्सा। रौद्र रस का होता है क्रोध, अद्भुत का विस्मय, और इसके बाद जो विभत्स होता है, विभत्स का जो होता है जो गुस्सा। देखिए अगला जो प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान है। जो क है वह उच्चारण स्थान जो है उसका कंठ है। तालु जो होता है वह च वाले में आता है, च वर्ग। क वर्ग में जो होता है कंठ। जितने भी आते हैं क में, क, ख, ग, घ, अंगा, यानी कि क वर्ग वाले जो होते हैं वह कंठ उनका स्थान होता है, उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न है, मीठा का विलोम क्या है? मीठा का विलोम जो होता है वो होता है कड़वा। देखिए ऑप्शन में दिया गया है फीका, कड़वा, तीखा, नमकीन। तो होता है मीठा का विलोम कड़वा। इसके बाद उसने कहा था कि लेखक। देखिए अगला है, उसने कहा था कि लेखक है। उसने कहा था कि लेखक हैं धूमिल, प्रेमचंद, नागार्जुन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक का जो प्रसिद्ध हिंदी कहानी थी इनकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, उन्हीं का था, उसने कहा था। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल एक कर देना। देखिए आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ होता है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, कठिन परिश्रम करना। तो आकाश पाताल एक करना का होता है कठिन परिश्रम करना। देखिए अगला है, शुभागमन में संधि है। शुभागमन, देखिए यह जो बना हुआ है इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो हो जाएगा शुभ धन आगमन। शुभ धन आगमन। देखिए शुभ धन आगमन में जो हो जाएगा, अगर इसको लिखेंगे तो शुभ धन आगमन। देखिए आगमन हो जाएगा। अगर इसको लिखेंगे तो अ और आ मिलकर बनते हैं आ, जो कि आ जो होती है दीर्घ संधि होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि। देखिए अगला प्रश्न है, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? देखिए स्पुतनिक इस समय कोविड का जो वैक्सीन है उसका नाम रखा गया है। तो पता ही है कि स्पुतनिक जो है रूसी शब्द है। स्पुतनिक जो है रूसी शब्द है। अगला प्रश्न है कि बहुब्रीहि समास है। त्रिभुज, तीन भुजाएं जिनकी राजपूत, राजा का पुत्र, प्रतिदिन, एक के बाद एक दिन आने वाला, प्रतिदिन। चक्रपाणी, देखिए चक्रपाणी मतलब होता है चक्र है जिसके पाड़ी में, यानी कि विष्णु, इसका अर्थ निकल रहा है। तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर बहुब्रीहि समास का। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना हुआ व्यंजन को हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे इसमें ए नहीं है, देखिए इसमें स भी नहीं है, ज्ञ है, यह एक संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि यह जो बना हुआ है ज प्लस इया जो होता है इन्हीं से मिलकर बना हुआ है ज्ञ। तो हम कह देंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है यह राइट आंसर है, क्योंकि ज और यहाँ का संयुक्त है व्यंजन ज्ञ। देखिए अगला प्रश्न है कि जो किसी नियम का पालन न करे वह कहलाता है। जो किसी नियम का पालन न करे वह कहलाता है, क्या कहलाता है? अभद्र, उच्च श्रृंखल, अनुशासनहीन, दुष्ट। तो वह कहलाता है उच्च श्रृंखल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, आप या अपने आप हो जाता है। देखिए उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डाट अपने आप हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें आपको भरना है? वास, ध्वंस, विनाश और
पतन। वास, ध्वंस, विनाश और पतन। तो यह राइट आंसर हो जाएगा कि उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, नहीं तो अपने आप क्या होता है, पतन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतन हो जाता है। कौन सा एक श्रृंखला, अगला प्रश्न है, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है। देखिए यामिनी जो शब्द है यह नहीं, यामिनी का मतलब होता है रात्रि, और जो तड़ित है, चपला है और चंचला है, यह जो तीनों है यह बिजली की पर्यायवाची है। यानी कि जो बिजली है उसका पर्यायवाची तड़ित, चपला और चंचला, ये तीनों है। आगे देखिए क्वेश्चन अगला कि हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है। देखिए ऑप्शन में बहुत सारे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्म कर्ता क्रिया। ऑप्शन नंबर डी है क्रिया कर्ता कर्म। तो हिंदी वाक्य में जो पद का क्रम होता है, पद क्रम हम लोग पढ़े थे, तो वह होता है, जैसे अगर हम ले लेंगे कि रमेश पतंग उड़ाता है, अगर रमेश कहेंगे तो रमेश हो जाएगा कर्ता। इसमें ऑप्शन में देखेंगे कर्ता, या इसमें भी है इसमें भी है, तो हमको तो समझ आ रहा है कि ये दोनों में से कोई होगा। पतंग उड़ाता है, देखिए पतंग जो हो गया कर्म हो गया, उड़ाना जो हो गया उसकी क्रिया हो गई, क्रिया बाद में आ रही है, बीच में कर्म हो रहा है, यानी कि कर्ता के बाद कर्म आना चाहिए। देखिए यह हो जाएगा कर्ता कर्म, इसके बाद क्रिया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कर्ता कर्म और क्रिया। अगला प्रश्न है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहन अपने कार्य में दक्ष है, रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनिए। देखिए दक्ष का मतलब यही रेखांकित किया गया है, तो आपको पता लगाना है कि दक्ष का मतलब क्या होता है। दक्ष का मतलब चतुर होता है, चालाक होता है, या प्रवीण होता है, या पूर्ण होता है। तो दक्ष का मतलब होता है प्रवीण, क्या होता है, प्रवीण। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, 64 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे सकर्मक कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया का फल जो कर्म पड़ता है तो हम उसको सकर्मक कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे लगा हुआ होता है, उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगा हुआ होता है। तो हमको पीछे लगा हुआ क्या, आ की मात्रा, तो इसमें देखा गया है का, आ, अका, इका। देखिए आ है तो हम लोग सीधे लगा देंगे बी नंबर, 66 का बी नंबर आ। अगला प्रश्न देखिए,